गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में आया हुआ है। मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन ऐसे हैं सारे के सारे और पेपर में आ सकते हैं। तो देखिए इसमें ये मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। इफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसमें आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये इक्वल टू 0 एंड ए इनवर्स आपको इस तरीके की फॉर्म में दे रखा है और आपको पूछ लिया एक्स और वाई की वैल्यू। देखो किस तरीके से आपको निकालनी है। आपको जो गिवन पार्ट है वो लिखा आपने गिवन क्या आपके पास ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इक्वल टू 0। भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बार पढ़ाई की तरफ ध्यान दे लो, ठीक है, तभी नंबर आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले हैं। समझे बात। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इक्वल टू 0 और यहां से आप क्या करोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। जब इसमें ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या बचेगा, ए बचेगा। यहां पे क्या बचेगा भाई, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करके आई बचेगा। यहां पे क्या बचेगा, ए इनवर्स बचेगा इक्वल टू 0 क्योंकि आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई जब ए इनवर्स से करोगे तो ए इनवर्स ही आएगा और 0 में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये वाली कंडीशन सारी उधर लेके चले जाते हैं क्योंकि हमें चाहिए ए इनवर्स की वैल्यू, क्योंकि ए इनवर्स देखो इस तरीके की फॉर्म में है। तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का ए बन जाएगा और प्लस का 3i बन जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन से इसको कंपेयर करो। ए के साथ वैल्यू जो है वो x की वैल्यू है, मतलब कि x की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। और i के साथ में क्या है, y है, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू लिखनी है, मतलब कि आपको क्या करना है, -1 प्लस 3, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा और आपका आंसर 2 आ गया बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन देख लेना आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 फिर से मैट्रिक्स से आया है। लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 64 है, सॉरी। तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है, कि एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट जो होता है बच्चे, वो डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस पे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। तो एडजॉइंट इसकी वैल्यू तो 64 दे रखी है। अब डेटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि कितनी बाय कितनी की मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स है, तो 3/3 की मैट्रिक्स हो तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे आप लिख लोगे कि n की वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 आ जाएगा। 3 - 1 करके कितना बनेगा, 3 - 1 करके बनेगा डेटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो √64 इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए 60, √64 का मतलब क्या है, +-8 इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ऑप्शन कहां पे नजर आ रहा है आपको, डी ऑप्शन आंसर आ रहा है बेटा, यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको किस तरीके से करना है देख लीजिए। यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स आई हुई है, मतलब 2a प्लस b जो मैट्रिक्स आई हुई है, ये एक नल मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो मींस 2a प्लस b जो है वो एक जीरो मैट्रिक्स है। तो आपके पास b की वैल्यू निकालनी है, देखिए b की वैल्यू आपको बतानी है। तो b क्या निकल के आएगा, ये जो 2a है उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2a। ठीक है, तो -2 a की वैल्यू कितनी है, 3 4 5 2, तो -2 की मल्टीप्लाई कीजिए इसके अंदर, कितना आ जाएगा, -6 -8 -10 और -4। तो ये वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कर लीजिए इसको। आइए बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। इफ d/dx आपको fx का d/dx क्या दे रखा है, log x दे रखा है और आपसे पूछ लिया fx की वैल्यू, तो आप यहां पे कैसे करोगे इसको, ये बन गया d of fx, इस तरीके से लिख लिया और dx उधर चला जाएगा, dx इधर आ गया। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो fx की वैल्यू आपको निकल जाएगी, ये तो बन गया fx और
log x का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होने वाला, यहां पे आप लगाओगे आई लेट में log पहले आता है, एल्जेब्रा फंक्शन बाद में आता है। तो आप क्या करोगे, इसके इनटू में 1 बना के चलोगे बच्चे। तो एल्जेब्रा फंक्शन 1 है, दिस इज द सेकंड फंक्शन, और log फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये इसका फॉर्मूला होता है प्लस सी। ये इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, क्या बना, log x, और इसका बन जाएगा x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, इनटू में dx प्लस में c, ये कट जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या वैल्यू बन जाएगी, dx का इंटीग्रेशन बन जाएगा x और प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप x को कॉमन कर लोगे, x को कॉमन करने पर आपको कैसा नजर आ रहा है, log x माइनस 1 प्लस c। ये ऑप्शन कहीं पे नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चे, ठीक है। कर लीजिए जल्दी से।